नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 22 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर जरूर दें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाए जाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही बना सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला, तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A अनुपात B बराबर दिया गया है 7:9 दिया गया है और B अनुपात C बराबर दिया गया है 5:11 दिया गया है। तो आपसे कह रहा है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, यानी कि आपको A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है कि A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा, तो इसे बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से हर कोई कर लेगा, लेकिन शॉर्ट तरीके से कौन इसका करेगा, तो वही एग्जाम में जल्दी निकाल सकता है जो क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करे। देखिए, आप अगर मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है। जैसे ही आपको यहाँ मिल रहा है A अनुपात B, यहाँ इनका रेशियो जो मिल रहा है वो मिल रहा है 7:9 का मिल रहा है। तो देखिए, हमारे पहले तो ऑप्शन होंगे उनमें अनुपात बनेगा 7:9 का बनेगा। तो देखिए, यहाँ भी नहीं बन रहा है 7:9 का, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखिए, 7 से 99 नहीं कटता तो ये कट जाएगा। देखिए, 7 से क्या है 45 नहीं कटता तो ये भी कट जाएगा। तो देखिए, 7 से 35 जाता है और 9 से 45 जाता है, तो हम इसे काटेंगे और 5 से। 5 सत्ते 35 और 5 नेम 45, यानी कि पहली दो संख्याओं का देखिए रेशियो हमारा ये वाला बन गया। पहली दो संख्याओं का हमारा ये बन गया, यानी कि A अनुपात B का। और हम फिर निकालें, देखिए अगला निकालें B अनुपात C का, यानी कि लास्ट की दो संख्या को निकालें B अनुपात C का, तो 5:11 बनना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इससे काटेंगे, इससे काटे 45 को 9 से, 45 को 9 से काटें तो 9 पंजे 45, और 9 से इसे काटेंगे तो ये 99 कट जाएगा 11 बार। तो देखिए, लास्ट की दो संख्याओं का जो हमारा रेशियो बनने है वो है बनने है हमारा 5:11 बन गया। देखिए, 5:11। तो क्वेश्चन में आपको बस इतना करना है, एग्जाम में क्वेश्चन में बस इतना ही करना है। देखिए, बेसिक तरीके से तो क्वेश्चन हर कोई जान लेगा, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका आना चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट तरीके से क्या होगा, अपना एग्जाम में टाइम बचाएंगे। जब टाइम बचाएंगे तो आप जो क्वेश्चन टफ होंगे उनमें आप अपना टाइम दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी आएंगे, अगर आपने पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन सीखा है तो आप क्वेश्चन को देखते ही बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है, देखिए आपसे यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 9:11। और हम 9 को प्लस 11 कर लें, यानी कि 9 और 11 को जोड़ लें, तो ये बनेगा हमारा 20। और हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योग पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब देखिए, जो 20 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या 45 20 से जाता है, नहीं जाता। क्या 35 20 से जाता है, नहीं जाता। क्या 30 20 से जाता है, नहीं जाता। 40 जाता है 20 से, बिल्कुल जाता है। यानी कि हमारा देखते ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है क्वेश्चन को करने का शॉर्ट तरीका। आप मान लिया कल को आपको एग्जाम में दो ऑप्शन मिल जाए 20 से कटने वाले, जैसे मान लिया यहाँ दिया गया था 30 दिया गया तो इसकी जगह पर 80 मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, तो आप यह तरीका छोड़ेंगे ना। तो फिर बहुत तरीका भी सिखा देता हूँ कैसे करना है। तो आपको 9 लिखना है, अनुपात 11 करना है, और क्या करना है, आपसे कह रहा है प्रत्येक में से 4 घटा जाता है तो घटा लो, 4 इसमें से भी घटा लो, 4 इसमें से ही घटा लो। तो जो अनुपात बनता है वो कितना बन जाता है, 7:9 बन जाता है, यानी कि 7:9 बन जाता है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको करना है तिरछा गुणा करना है। इस तरह से गुणा करना है, इस तरह से 9 की गुणा करेंगे, 9 के साथ में 9 नेम 81, 9 नेम 81, और 7 की 11 की गुणा करेंगे, 11 से 77,
77, तो इसमें से माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आएगा 81 में 70 जाएंगे तो ये आएगा 4, यानी 4 बराबर आपका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका गैप लेना है। ये 4 आपका यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। जब 4 यहाँ सेम है तो कैसे करना है, इन दोनों का लेना है अंतर, नीचे वाले अनुपात का लेना है अंतर। 2 का अंतर, अंतर आया 2 का, 7 और 9 का अंतर आया 2 का, और 2 को गुणा कर देना है 4 से, यानी कि 2 को गुणा कर देना है 4 से। 4 दूनी हो जाएगा 8। जब 4 दूनी 8 हो जाएगा तो ये 4 आया था हमारा, 4 से 8 क्या बार जा रहा है, ये जा रहा है 2 बार। जब 2 बार जा रहा है तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का योग। तो 9 और 11 का हमने योग करा तो ये हुआ 20, और अब ये 2 से हम गुणा कर देंगे 20 में। जब करेंगे 20 में गुणा तो ये हो जाएगा 40, यानी कि इस तरह से हमारा 40 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर आपके 2 ऑप्शन इस तरह के मिले तब, वरना आप ऑप्शन से ही करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5, 6 बचता है। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि 5000 से छोटी संख्या, अगर हम 5 से भाग देते हैं कि इस 5000 संख्या में तो हमारा शेष बचना चाहिए 4। अगर हम भाग देते हैं 6 से तो हमारा शेष बचना चाहिए 5। अगर हम भाग देते हैं 7 से तो हमारा शेष बचना चाहिए 6। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी 5000 से छोटी। तो देखिए अगर हम संख्या को 5 से भाग दें, अगर हम संख्या को 5 से भाग दें तो हमारा शेष बचना चाहिए 4, शेष 4 बचेगा। और हम संख्या में से 4 घटा दें तो हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अगर देखिए यहाँ से हम 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो इसका इकाई अंक आएगा, वो क्या आएगा, इकाई अंक आएगा 6। और 6 क्या 5 से कटता है, देखिए 5 से वह संख्या कटती है या तो इकाई अंक 0 हो या इकाई अंक 5 हो, तो वह संख्या 5 से कटती है। लेकिन यह 6 आया तो ये 5 से नहीं कटेगी, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, अब ये यहाँ से हम 4 घटाएं, 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ इकाई अंक आएगा 1। तो 5 से हमारा ये भी नहीं कटता, 5 से हमारा ये नहीं कटता क्योंकि या तो 0 बने या फिर 5 बने, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ 9 है, 9 में से हम 4 घटा दें तो हमारा इकाई अंक 5 बनेगा, यानी कि ये संख्या 5 से कट सकती है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ये संख्या 5 से जा रही है तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ से ही हम घटाएंगे, यहाँ एक इकाई अंक और एक में हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 4 घटाएंगे तो इकाई अंक हमारा 7 आएगा। 7 भी देखिए हमको 5 से ही नहीं कटता, यानी कि ये आंसर भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर देखिए बिना कुछ करे हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बस हमने थोड़ी सी मेहनत करी, ऑप्शन के साथ खेले और हमारा आंसर आ गया। देखिए यह तरीका होता है क्वेश्चन करने का, बहुत ही आसान, और इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो औरों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, यानी कि आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। अगर देखिए फिर अगर हम आगे 6 से चेक करेंगे तो 6 से चेक करेंगे तो ऑप्शन में से -5 करें। अगर 7 से चेक कर रहे हैं तो ऑप्शन में से -6 कर दें, तब देखिए वो कट जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, और बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हर कोई कर लेगा, लेकिन बेसिक तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन में लगता है टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर क्या है, 63 था, यानी कि रुपए 63 है। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहे हैं आपसे, तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, आपसे कह रहा है कि 13% हानि और 15% लाभ के बीच का जो अंतर है वो रुपए 63 है। तो प्रश्न में वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, तो लागत मूल्य पूछ रहे हैं। तो जब पूछ रहे कि यहाँ लिखा है हानि और लाभ, यानी कि 13% हानि और 15% लाभ, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 13 को और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28%। 28% हो जाएगा इनका अंतर, और जो अंतर कह रहा है 28% नहीं है, अंतर कितना है, 63 रुपए का है। 63 का जब देखिए प्रतिशत हटता है, जब प्रतिशत हटता है तो नीचे आता था 100 आता है। अब हम इसे काटेंगे, 7 से काट लेंगे, 7 चौक 28 और 7 नेम 63।
और देखिए अब ये जाएगा आपका 4 से ये 100 जाएगा 25 बार में, और 25 की 9 की गुणा करेंगे, यानी 25 की और 9 की गुणा करेंगे, 25 में होता है 225, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 225, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। 20 यानी कि आपने यह बेचा 19,50,000 में बेचा तो 20% की हानि हुई। अब आपसे कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन को मैं आपको हल करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। बेचा कितने को हमने 19,50,000 में बेचा है, यानी कि 19,50,000 में हमने बेचा है। हमें क्या हुआ देखिए, पहले हमें हुई हानि 20% की। तो कोई भी चीज की होती है अपने आप में 100% होती है। जब हमें 20 की हानि हो गई 100 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा, 80 रुपए, 80 बचा। अब देखिए प्रतिशत से क्या होता है, प्रतिशत कट जाता है, इसलिए मैं बोल 100 नहीं लिख रहा हूँ। और फिर देखिए अब कमाना है हमें 20% का लाभ कमाना है। कोई चीज अपने आप में 100% होती है, और हमें 20 का लाभ कमाना तो वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो हमें 120 ऊपर लिख देंगे। अब हम इसे काट लो, जो कटता है काट लो। 0 से 0 गया और 4 से गया, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 3/2 हो गया। अब इससे भी काट लो आप, 2 से जाएगा 2 नेम 18, 2 सत्ते 14 और 1 2 पंजे 10, यानी कि 975 आया। बाकी ये 0 है, ठीक है, यानी कि लास्ट में आपके 3 0 आएंगे। आंसर का जो लास्ट होगा उसके लास्ट में 3 0 आएंगे। तो देखिए यहाँ 3 0 नहीं है, ये कट जाएगा। यहाँ 3 0 नहीं है, ये कट जाएगा, क्योंकि देखिए हम गुणा करेंगे 3 की और 5 की इकाई अंक खेलेंगे, तो लास्ट में हमारा 3 0 आना चाहिए। तो 3 0 यहाँ 2 ऑप्शन में मिल रहे हैं 3 0, तो हम गुणा करनी ही पड़ेगी हमें। 3 की और 975 की गुणा करेंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22, 9 3 27 और 2 29, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो 29 25 से स्टार्ट होगा। 29 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे देखिए ये कह रहा है का मान हो है, इनकी इसका मान बताना है। तो ये √214 प्लस √107 प्लस √196। तो देखिए इसे जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह क्वेश्चन को लास्ट से करना है। अब 196 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका 196 का वर्गमूल क्या होगा, 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये होता है 14 का, 14 है। अब 14 को हमें करना है, 14 को 107 में जोड़ देंगे। जो 107 में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 121, 121 बनेगा। और 121 क्या होता है, 11, यानी कि यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा। जब ये 11 बाहर आ जाएगा तो 11 क्या करेंगे, इसे 214 में जोड़ देंगे। जब 214 में 11 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 225, 225 बनेगा। और 225 से बाहर क्या आएगा, 15, यानी कि 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है सरल कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से लगभग हर कोई बना लेगा। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकें। तो देखिए पहले आपको लिखना है 1 लिखना है, फिर 4 लिखना है, यानी कि आपको 1 लिखना है फिर 4 लिखना है। अब देखिए कै बार ये प्लस बना हुआ है, 1 2 और 3 बार है, यानी कि 1 2 और 3 बार। पहली बार में कितना है, +2 है, +2, फिर क्या है, +1 है, और फिर क्या है, +3 है, लास्ट में आपका +3 है। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, इस 2 का गुणा करना है 4 के साथ में, 2 का गुणा करना है 4 के साथ में, 4 दूनी 8, इनका गुणा करना है 4 दूनी 8
और ये पहला वाला जोड़ देंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ जाएगा 9। अब आपको करना है एक का, यानी कि 1 का और 9 का गुणा करना है, तो 9 एकम 9, 1 को 9 गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और ये 4 जोड़ देंगे, 9 एकम 9 और 1 4 13, ये 13 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब इस 3 का और 13 का गुणा करना है, 13 3 39, 13 3 यानी कि 3 का और 13 गुणा करें, 13 3 39 और ये 9 जोड़ देंगे, 13 3 39 और 9 48, ये आया 48। तो देखिए 48 हमारा ऊपर हो जाएगा, 13 नीचे हो जाएगा, यानी कि 48/13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और कुछ लोगों की समझ में नहीं आया तो आप दोबारा समझ लो, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बना दिया है मैंने ट्रिक से। तो देखिए हमें करना क्या है, जैसे ये लिखा है ये इसे ऐसे ही लिखेंगे, पहले हम 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ +2 है, यहाँ +1 है और +3 है, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, प्लस तो हम नहीं लिख रहे हैं, हम छोड़ दें, यहाँ लिखेंगे 1 और फिर लास्ट ये 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब वो करना क्या है, इस 2 का गुणा करना है 4 के साथ में, 2 का गुणा करना है 4 के साथ में, और ये पहला वाला हमें जोड़ देना है, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9 हो गया। अब आपको करना क्या है, 1 का गुणा करना है 9 के साथ में और ये 4 इसमें जोड़ देना है, 9 एकम 9 और 4 13, ये 13 हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए इस 3 का गुणा करना है 13 के साथ में, 3 का गुणा करना है 13 के साथ में और प्लस ये 9 जोड़ देना है इसमें, 13 3 39 और 9 48, ये 48 आ गया। तो 48 आपका ऊपर पहुंचेगा और 13 नीचे आ जाएगा, यानी कि 48/13 आपका आंसर होगा, 48/13 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी अब भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपकी समझ में पक्का आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है, तो बाई एक्स के साथ, यानी कि बाई एक्स के साथ मिल जाता है, शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं, तो बाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन है बाई अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर आप उसे लगातार पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इसे बना जाओगे। 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो आपसे कह रहा है जो एक काम है ये कै दिन में हो रहा है, ये हो रहा है 20 दिन, ये लग रहा है 20 दिन, किसे, एक्स को एक काम करने में लग रहे हैं 20 दिन, और एक्स पूरा काम करेगा, यानी कि पूरा काम है 4। जब पूरा काम 4 है तो 4 को हम 20 से गुणा करेंगे तो 80 दिन में, यानी कि एक्स जो है पूरा काम करेगा हमारा 80 दिन में। अब क्वेश्चन कह रहा है देखिए एक काम तो हो गया हमारा, एक काम हो गया हमारा, बचा कितना, टोटल था हमारा 4, एक हो गया तो बचा कितना, 3। ये 3 बाई और एक्स मिलकर कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 15 दिन में। ये बाई और एक्स, यानी कि ये एक्स और बाई मिलकर कर रहे हैं, जो एक्स बाई बचा हुआ जो 3 काम है वो कै दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 15 दिन में। तो 3 का कितना गुना है, 3 का है ये 5 गुना है, 5 3 15, और पूरा काम कितना है, पूरा काम 4 है, तो 5 के हिसाब से ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 5 चौक 20 दिन में। तो ये पूरा एक्स वाई पूरा काम करेंगे, दोनों साथ मिल करेंगे 20 दिन में। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे 20, 80 और 20 का, तो एलसीएम आएगा 80, और 80 से 80 को भाग देंगे तो ये आएगा एक बार में, और 20 से 80 को भाग देंगे तो ये आएगा 20 चौक 80, ये जाएगा 4 बार में। देखिए जो एक्स है वो अकेले
एक दिन में काम करता है एक, जो एक्स है वो एक दिन में एक काम करता है, और जो एक्स और वाई है वो एक दिन में करते हैं चार काम, चार काम करते हैं। जब एक्स एक दिन में एक काम कर रहा है तो टोटल, और एक्स वाई साथ में कर रहे हैं तो वो एक दिन में कर रहे हैं चार काम। तो तीन काम कौन कर रहा होगा? तीन कर रहा होगा आपका बाई, तीन काम कर रहा होगा बाई, यानी कि तीन काम कर रहा है बाई, यानी कि बाई की क्षमता आ गई तीन। जब बाई की क्षमता तीन आ गई तो आपसे कह रहा है बाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम हमारा 80 है, और तीन से हमें वैसे भाग दे दो, तो जाएगा तीन दूनी छः, और तीन छंग 18, 2/3, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है 64, 48 और 22 का महत्व साबित, यानी कि एचसीएफ क्या है? 8 है। एचसीएफ 8, तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प बाई का संभावित मान नहीं हो सकता? तो यहाँ से कह रहा है कि जो कौन सा मान है, यानी कि वो बाई का संभावित मान नहीं हो, यहाँ जो यहाँ आएगा, यहाँ बाई का जगह नहीं ले सकता। कौन सा वो है ऑप्शन, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में है 96, ऑप्शन बी में है 104, ऑप्शन सी में है 88, और ऑप्शन डी में है 72। तो कौन सा हो सकता है? तो देखिए हम इसे तोड़ें, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को तोड़ें तो ये होता है 32 तिया 96, इसे तोड़ सकते हैं 32 तिया 96, ऑप्शन नंबर ए को। और इसे तोड़ें ऑप्शन नंबर बी को, ये होता है 13 13 अट्ठे 104, इसे तोड़ सकते हैं हम 13 अट्ठे 104 में। और हम 72 को तोड़ें तो इसे तोड़ सकते हैं हम 8 नेम 72, और इसे हम तोड़ें 88 को तो इसे हम तोड़ सकते हैं 8 इंटू 11 में, 11 अट्ठे होता है 88। तो देखिए इसे हमने तोड़ा तो ये टूटा हमारा 32 इंटू 3 में, 32 इंटू 3 में टूटा। तो देखिए आपका कौन सा नहीं, देखिए यहाँ भी आपको 8 मिल गया, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 मिला आपको, और यहाँ भी 8 मिला, यानी कि बी डी और सी ऑप्शन में तो हमारा 8 मिला। लेकिन हमें यहाँ क्या मिला? 96 मिला हमें 16, 96 मिला 16। अब कुछ कहेंगे 8 चौक 32 भी होता है, 8 चौक 32 होता है, 8 हमारा यहाँ मिलेंगे, लेकिन यहाँ 3 भी मिल रहा है ना हमें, ये भी देखेंगे 3 मिल रहा है। देखिए 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है 8, और देखिए 2 ये है और ये 2 ये है, और ये 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है। और 32 क्या की पावर होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये होता है 2 की पावर 5, यानी कि 32 आपका होता है 2 की पावर 5। और ये यहाँ भी 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, और यहाँ भी आपकी 2 की पावर 3 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि बाई का संभावित मान कौन सा नहीं होगा? वो ऑप्शन नंबर ए 96 नहीं होगा, क्योंकि 96 में हमें 8 नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए सारे ऑप्शन में हमें 2 की पावर 3 मिल रहा है। देखिए 88 में क्या हुआ? 2 की पावर 3 मिला, और देखिए 104 में भी क्या हुआ? 2 की पावर हमें 3 मिला, 72 में भी हमें 2 की पावर 3 मिला, लेकिन हमें क्या 96 में क्या मिल रहा है? हमें 96 मिल रहा है 2 की पावर 5 मिल रहा है। तो हमारा संभावित मान कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो आपसे पूछ रहा है परीक्षा कितने अंकों की थी। तो देखिए जो 78% की वैल्यू दी गई है वो कितनी है? 58.5 है, 58.5 है, तो आपको पता है कि ये पृथ्वी से हटता है तो नीचे 100 आता है। अब इसे आप काट लो, 13 से काटेंगे हम, देखिए तो इसे 13 छंग होता है 78,
और 13 चौका 52, बचे 6, 13 पंजे 65। अब देखिए हम इसे एक मिनट, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा ये तो नीचे 10 आ जाएगा। तो देखिए इस जीरो, इस 10 से एक जीरो कट जाएगा। और देखिए हम इस फिर से काटेंगे, ये 2 से जाएगा 3 बार में, और ये 10 जाएगा 2 से 5 बार में, और 3 से ये जाएगा, 3 से 45 जाएगा 15 बार में, 15 3 होता है 45। अब हम गुणा करेंगे 5 की और 15 की, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो इसका राइट आंसर जाएगा 75। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? वो थी 75 अंक की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।